हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? सो एक्चुअली में ये जो लेक्चर है ना, ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि पिछली 2 बार या 3 बार, ऐसा ये थर्ड टाइम है। ऐसा हुआ था कि ये माइक ही नहीं चला। मतलब मैंने 2 बार कर लिया, उसके बाद में क्या हो रहा था कि जैसे माइक में कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद कम हो रही है आवाज़, फिर ज़्यादा हो रही है। तो मतलब आपका पूरा लेक्चर ऐसे ही हो गया, 2 बार का लेक्चर। तो मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से भी बोला, फिर मैंने सोचा चलो अब ये माइक छोड़ते हैं, अब सीधा बताते हैं। है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपना एकदम बहुत बेस्ट दे करके आते हो और आप कहते हो कि यस, ये मेरा फाइनल शॉट है। तो वो 2 लेक्चर कुछ ऐसे ही थे, बट आवाज़ की वजह से ऐसा हो गया। अब देखते हैं फाइनल शॉट अब कैसा होता है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए कीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आप कहोगे मैम कीज़ होती हैं जिससे हम अपने घर का ताला खोलते हैं। मैंने कहा घर के ताले की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम डेटाबेस को खोलने की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ना इनको समझने के लिए इनके 4 टाइप हैं। देखो आपके 4 टाइप का मतलब और भी कीज़ हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतनी ही है। अब देखिए कैंडिडेट की के बारे में सबसे पहले बात करते हैं और एक कहानी लेते हैं जो अक्सर आपको क्लास 12th में मैंने आपकी क्लासेस में दी होगी। मेरी क्लास में 50 से 60 बच्चे हैं। अब इसमें से मेरे को लगता है कि भाई ये जो 3 बच्चे हैं ना, ये लायक हैं मॉनिटर बनने के। तो मैं क्या करती हूँ, इनको कैंडिडेट खड़ा कर देती हूँ। क्या करती हूँ? कैंडिडेट खड़ा कर देती हूँ। इनका नाम है 1 2 3। अब ये क्या बनने लायक है जी? मैम मॉनिटर बनने लायक है। अब क्या होता है कि इसमें से जो है मेरे को लगता है कि ये मॉनिटर बन सकता है, तो मैं इसको बना देती हूँ मॉनिटर। अब ये जो बाकी बचे हुए हैं, इनका दिल रखने के लिए इनको सेकंड मॉनिटर का नाम दे दिया जाता है। ये कहानी कुछ समझ में आई आपको? ठीक है, अगर ये समझ में आती है तो इस कहानी को लेकर के आते हैं हमारे डेटाबेस की कहानी के अंदर। अब ये टेबल थी, टेबल की सॉरी ये क्लास थी, क्लास की जगह आपके पास में अब आ गया टेबल। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे थे क्लास में और यहाँ बच्चों की जगह बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, जैसे रोल नंबर, जैसे नेम, जैसे आधार नंबर, जैसे फ़ोन नंबर, जैसे ईमेल आईडी, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब इसमें से मेरे को लगा कि ये तीनों बन सकते हैं मॉनिटर। ठीक है, तो अब ऐसे ही इस टेबल के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स के अंदर से कौन कौन है जो आपका प्राइमरी की बन सकता है, यानी कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, वो सारे के सारे कब्जे में जाएंगे किसके? कैंडिडेट की के। तो यानी कि आप यहाँ पर इन्हीं में से जो भी यूनिकली आइडेंटिफाई, मतलब सारे एट्रीब्यूट नहीं, यहाँ सारे बच्चों को आपने थोड़ी ना उसके लिए खड़ा किया था, मॉनिटर बनने के लिए चुना था ना आपने कि ये बनने लायक हैं। वैसे ही जो प्राइमरी की बनने लायक हैं, यानी कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स पर कब्जा कर लेगी आपकी कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की के अंदर से ही चुनाव होगा किसका? प्राइमरी की का। तो आपने जिसको भी 4 5 चुने, आपने कैंडिडेट की आपकी थी, अब उसमें से मान लो आपने आधार नंबर है ना, वो आपका प्राइमरी की बना दिया। अब जो बाकी बचे होंगे उसको आप क्या कर दोगे? उसको आप यहाँ पर ऑल्टरनेट की का नाम दे दोगे। जैसे ठीक आपने यहाँ पर इनको सेकंड मॉनिटर का नाम दिया। अब ये कहानी थोड़ी थोड़ी अगर आपको समझ में आ गई तो उसको बिल्कुल पक्का करते हैं इस कहानी को यहाँ पर। और देखिए इसको पढ़ते हैं। कहता है कि all the attribute combinations inside a relation that can serve as the primary key। देखिए प्राइमरी की बनने के लायक जो जो एट्रीब्यूट हैं, वो सारे के सारे कैंडिडेट की के कब्जे में आते हैं। एज दीज आर कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की पोजीशन। बिल्कुल वो प्राइमरी की बनने के लायक हैं, तो आप उसको मतलब कैंडिडेट कीज उन पर कब्जा कर लेती है। मतलब कैंडिडेट कीज के कब्जे में आ जाएंगे वो सारे सारे एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, यानी कि उन्हीं के अंदर से आप प्राइमरी की को चूज करने वाले हैं। ठीक है, सो ये वाली चीज आपको बोलना चाह रही हूँ। अब जिसको आपने प्राइमरी की बना दिया सो बना दिया, बाकी जो बचे हुए हैं वो आपके सारे के सारे ऑल्टरनेट की का नाम उनको दे दिया जाता है। अब खैर बात आती है, मतलब जो प्राइमरी की नहीं बने वो ऑल्टरनेट की बन गए। अब बात आती है कि भाई प्राइमरी की किसको बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक शब्द बोला यूनिकली आइडेंटिफाई। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, होता क्या है? प्राइमरी की के अंदर पहली शर्त होती है कि आप जिस भी एट्रीब्यूट, मतलब जिस भी टेबल के अंदर जिस भी एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बनाओगे ना, उसमें हमेशा वैल्यू जानी चाहिए यूनिक। ठीक है, और उसमें कभी भी डेटा आप खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब नॉट नल आप कह लो।
ठीक है, हमेशा डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी, मतलब यूनिक वैल्यूज होंगी, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होंगी, और हमेशा नॉट नल वैल्यूज ही होंगी। तो ये दो चीजें हैं। और तीसरी चीज इसके अंदर आती है कि आप एक टेबल में एक ही प्राइमरी की सेट कर सकते हो, मतलब एक ही एट्रीब्यूट आपका प्राइमरी की हो सकता है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। ठीक है, सो अब आप उसी को प्राइमरी की बना रहे होंगे जो कि हमेशा यूनिक और कभी भी नल नहीं होगी। ठीक है, तो वो हमारी प्राइमरी की होगी। एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी, एंड ये प्राइमरी की, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की है। अब दौड़ते हैं किसकी तरफ? फॉरेन की तरफ। होता क्या है फॉरेन की के बारे में, इसको पढ़ते हैं। नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड from primary key of some other table is known as the foreign key in its current table। देखिए, एक टेबल है जिसका नाम आपने रख दिया लाइब्रेरी, और एक टेबल है जिसके अंदर आपने रखा मार्क्स, यानी कि बच्चे के मार्क्स या फिर एडमिन, ऐसे करके कुछ टेबल है। अब इसके अंदर आपके पास में क्या है? रोल नंबर एक प्राइमरी की है, और इसके अंदर मान लीजिए आधार नंबर एक प्राइमरी की है। अब आप क्या करते हो? इस टेबल के अंदर, ये क्या है? प्राइमरी की है, इस टेबल की प्राइमरी की को इस टेबल के साथ में जोड़ते हैं, ताकि आपको उसका डेटा भी आप फैच करा पाओ। तो यहाँ पर तो इसके पास ऑलरेडी इसकी प्राइमरी की है, चलो माना कि नहीं भी है प्राइमरी की, तो भी किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की कभी किसी दूसरी टेबल के साथ में जुड़ती है, तो वहां पर उसको प्राइमरी की का नाम नहीं दिया जाता, उसको वहां पर फॉरेन की के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी दूसरी कंट्री का हमारी कंट्री में आकर के, दूसरी कंट्री का सिटीजन हमारी कंट्री में आकर के क्या उसको बोलते हैं? फॉरेनर आया है। वैसे ही किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की इस टेबल में जुड़ रही है, तो उसको फॉरेन की बोलेंगे। तो ये जो फॉरेन की है, ये इस टेबल का रेफरेंस लेकर के आ रही है, यानी कि इस फॉरेन की में सिर्फ वही डेटा होगा जो प्राइमरी की के अंदर डेटा होगा, क्योंकि ये डेटा वहां से ड्राइव्ड करके लेकर के आ रही है। मतलब इसको फॉरेन की को जो डेटा मिल रहा है दूसरी टेबल में, ये प्राइमरी की है, तो वहां से डेटा फैच करवा के ला रही है। तो इसीलिए यहाँ पर एक टर्म यूज होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्योंकि ये रेफरेंस लेकर के आ रही होती किसी दूसरी टेबल का। ठीक है, सो प्राइमरी की हमेशा एक टेबल में एक होती है, लेकिन फॉरेन की एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे कोई दूसरी टेबल की प्राइमरी की यहाँ जोड़ोगे तो वो फॉरेन की होगी, किसी चौथी टेबल की प्राइमरी की होगी तो यहाँ जोड़ोगे तो उसको फॉरेन की बोलेंगे। तो एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन कीज आपके पास में हो सकती हैं बेसिकली। ठीक है, और प्राइमरी की कभी भी आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और फॉरेन की, हमारी प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, फॉरेन की डुप्लीकेट्स हो सकती है। प्राइमरी की को कभी नल भी नहीं रखा जा सकता, तो फॉरेन की को नल रख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे बीच में, दोनों के बीच में अंतर है। प्राइमरी की क्या होगी भाई? एक टेबल में यूनिक होगी और हमेशा नॉट नल रहेगी। ठीक है, और एक टेबल में एक होगी। अब किसी टेबल की प्राइमरी की, क्योंकि फॉरेन की बनने के लिए उसको पहले किसी टेबल में प्राइमरी की बनना पड़ेगा, और अब किसी टेबल की प्राइमरी की जब किसी और टेबल के साथ में जुड़ रही है, तो यानी कि वो उस टेबल का रेफरेंस लेकर के आ रही है, और उसको प्राइमरी की नहीं, उसको फॉरेन की का नाम दिया जाएगा। जैसे किसी क्लास का मॉनिटर किसी और क्लास में आकर के उस क्लास को रिप्रेजेंट करा रहा है, वैसे ही किसी दूसरी क्लास की प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में आकर के उसको जो है रिप्रेजेंट करा रही है, तो उसको वहां पर फॉरेन की का नाम है जो दिया जाता है। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो चलिए फिर अब हम आपसे मिलेंगे अगली कक्षा के अंदर, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, एंड लाइक वाइक भी कर देना यार। ठीक है, हर बार बोलना ज़रूरी तो नहीं है।